अप्रैल 3। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है हम जो कुछ भी करते हैं, क्रिस्टिन हॉलमबर्ग की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग प्रेरितों के काम अध्याय 20 32 से 35 वचन तक। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मीरास दे सकता है। मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हें हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। मुख्य वचन प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 34। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। यह जानने के बाद कि सुनामी ने श्रीलंका के गांवों को तबाह कर दिया है और सिलाई मशीन को नष्ट कर दिया है, जिसे खरीदने के लिए एक महिला ने वर्षों तक काम किया था, मार्गरेट नाम की एक अमेरिकी सीने वाली स्त्री को मदद के लिए प्रेरित किया, ये समझते हुए कि उस महिला और उसके जैसे अन्य लोगों ने एक दर्जी के रूप में अपनी आजीविका कमाने का साधन खो दिया है। मार्गरेट ने कई सिलाई मशीनें एकत्र की और उन्हें श्रीलंका और भारत भेज दिया, जहां उनका उपयोग सिलाई मशीन प्राप्त करने वालों को सिलाई करना सिखाने के लिए किया जाएगा। इसने उन्हें जीवन भर के कौशल से सक्षम बनाया, जिसका उपयोग वे अपना और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कर सकती थी। पौलुस भी जीविकोपार्जन के महत्व को जानता था और उसने भी इसी तरह की एक हस्तकला का उपयोग किया, जैसे तंबू बनाने का काम। पौलुस ने अपने काम को सेवगाई के रूप में देखा, कई तरीकों में से एक जिससे उसने परमेश्वर की सेवा की। केवल अपने प्रचार सेवगाई के लिए धन अर्जित करने के साधन के रूप में ही नहीं, उसने किसी का चांदी या सोना नहीं मांगा, बल्कि अपनी जरूरतों और साथियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया। उसने इफिसुस की कलीसिया के प्राचीनों से भी ऐसा ही करने का आग्रह किया कि कड़ी मेहनत करें, ताकि वे अपने समुदाय में निर्बलों की सहायता कर सकें। पौलुस ने अपनी सेवकाई को अपने काम से अलग नहीं किया, बल्कि उसने अपने जीवन की संपूर्ण गतिविधियों को सेवकाई के रूप में देखा। जब हम केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, हमारे पास जो भी कौशल है, हम यीशु में विश्वासियों के रूप में अपनी नई पहचान के साक्षी बनते हैं और हमारे द्वारा आसपास के लोग यीशु को जान पाते हैं। जरा सोचें, आपको कैसे किसी और के काम से इस प्रकार से लाभ हुआ है कि आपने उनके भीतर के परमेश्वर को जाना है। आपके कौशल, गतिविधियां और परिश्रम आपके आसपास के लोगों को उसकी अच्छाई कैसे दिखा सकते हैं? आए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, मुझे कौशल और योग्यताएं प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया उन्हें इस तरह उपयोग करने में मेरी मदद करें कि जिससे अन्य लोग आपको मेरे जीवन में कार्य करते हुए देख सकें। आमीन।